Next in this lecture, we will discuss the various groups of the modern periodic table. So now, last lecture में ने किया था group number 1 and group number 2. Group number 1 and 2. According to Mendeleev, it was 1A and it is 2A. And the element which are present in group number 1, उन्होंने उसी क्या सी uni positive or you can say univalent. Group number 1 and group number 2 are typical metals. जो element group number 2 में है, they are bivalent because they form bipositive ion. Now group number 13, 14, 15, 16, 17 and 18 इनके बारे में करेंगे. Group number 13 called boron family. So atomic number of boron is 5, its configuration is 2, 3, and after the boron there is aluminium, atomic number 13, so it is 2, 8, 3. So there are 3 electrons in the valence shell. जैसे ग्रुप नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 में 1 इलेक्ट्रॉन था, अब 3 इलेक्ट्रॉन है. तो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल. तो K में और L में और M में नंबर ऑफ शेल बताया था लास्ट लेक्चर में, उतना ही उसका पीरियड नंबर होता है. तो मींस एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड, बोरोन इज प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड. तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कार्बन, सिलिकॉन. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 4. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8, 4. सो देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. एंड अगेन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 5, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 7. कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 5. K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 5 इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस का हो जाता है 15, दैट इज 2, 8, 5. तो 5 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल. ऑक्सीजन, सल्फर. ऑक्सीजन इज एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2, 6. सल्फर का देखें तो एटॉमिक नंबर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 6. तो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल. ग्रुप नंबर 17, fluorine, chlorine. These are called halogens. Special name for these elements, halogen. तो कॉन्फ़िगरेशन अगर फ्लोरीन की लिखते हैं, फ्लोरीन 7, 2, 5, क्लोरीन 17, 2, 8, 5. तो there are 2, 8, 7. So there are 2, 7 electron in the valence shell. लास्ट पीरियड 18, जिसको मेंडलीफ ने ग्रुप 0 बोला था, उसमें आ जाता है यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन. दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस. या तो इनको नोबल गैसेस कहेंगे या इनको बोलेंगे इनर्ट गैसेस. इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हीलियम की देख लें, नियॉन की देख लें, तो नियॉन का 10 एटॉमिक नंबर है, 2, 8. नियॉन का 18 है, तो इसका आ जाएगा 2, 8, 8. 8 electron in the valence shell. So number of valence shell that increases from left to right. In group number 1 there is 1 valence shell. Group number 2 there are 2 valence shell. 13 में 3 हो जाएंगे, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8. अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंसी डिसाइड करती हैं और चार्ज डिसाइड करती हैं. जैसे ग्रुप नंबर 1 जो है इसके ऊपर चार्ज आता है +1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ग्रुप नंबर 2 है, उनके ऊपर चार्ज आता है +2. जैसे इसकी एग्जांपल लास्ट लेक्चर में थी, सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन जाएगा, सोडियम आयन. मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव. तो इसका ग्रुप नंबर 1 है.
इसका ग्रुप नंबर 2 है। तो अभी ये जो ग्रुप नंबर 13 है, इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये रहा ग्रुप नंबर 13, 3। इट मींस इसके ऊपर चार्ज होगा +3, जो मैंने शुरू में भी बताया था जब कंपाउंड्स का फार्मूला लिखना सिखाया था कि कैसे करते हैं। ग्रुप नंबर 14 में वैलेंस में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो जाएगा 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, अगर तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल होता है तो +4, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है तो इसका फिर -4 भी हो जाएगा। दोनों पॉसिबल है, लेकिन +4 ज्यादा पॉसिबल है, बिकॉज ये एलिमेंट जो है कार्बन और इसकी फैमिली, ये इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकते, इतने ले भी नहीं सकते, तो ये ज्यादातर क्या करते हैं, शेयर करेंगे, जिससे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, आगे बढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 15 में है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में। अब ये 5 दे तो नहीं सकेंगे, तो फिर क्या करेंगे, इनको 8 बनाना है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो इनके ऊपर चार्ज होता है -3। ऑक्सीजन फैमिली में वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 नहीं देंगे, 2 लेंगे। 2 लेने के बाद दे बिकम स्टेबल, तो इसका मतलब है अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो चार्ज हो जाएगा -2। हेलोजन के को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट पूरी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हेलोजन के अंदर क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक आ जाएगा तो दे बिकम स्टेबल। स्टेबिलिटी तब होती है जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे नोबल गैसेज है ऐसे हो जाए। नोबल गैसेज के ऊपर चार्ज जो है वो 0 रहेगा, बिकॉज ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना वो इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये चीज हमने यूज की थी किसी का फार्मूला लिखने के लिए। जैसे ग्रुप नंबर 1 में आ जाता है सोडियम, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 281। ग्रुप नंबर 17 हेलोजन में है क्लोरीन, ये रही उसकी कॉन्फ़िगरेशन 287। अब अगर ये दोनों एटम, ये मेटल है, ये नॉन मेटल, ठीक है, दिस इज योर मेटल एंड दिस इज नॉन मेटल, तो किस टाइप का बॉन्ड बना के दोनों स्टेबल होंगे? सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसको दे देगा। सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, NaCl। अब NaCl में दोनों की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बना 28, जस्ट लाइक नियॉन, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये बन गया 288, तो ये बन गया आर्गन जैसा, दोनों स्टेबल हो गए। तो ऐसे करके बॉन्डिंग जो है वो होती है। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर वेरिएशन वैलेंसी की कैसे होगी। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को लेंगे। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8। सभी में 2 शेल हैं, K और L, इसीलिए ये सारे के सारे सेकंड पीरियड में है। अब इसमें K में 1, L में, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 1। तो अगर मैं पूछूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7 और 8। तो दीज आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट वैलेंसी निकालनी है। वैलेंसी के लिए 1, 2, 3, 4 इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अप टू 4। उसके बाद शायद मैंने पहले भी बताया 8 - 5 करेंगे तो वैलेंसी 3, 8 - 6 करेंगे तो वैलेंसी 2, 8 - 7 करेंगे तो वैलेंसी 1, 8 - 8 करेंगे तो वैलेंसी 0। अब हम देखते हैं कि लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम। सोडियम के नीचे क्या आता है, पोटाशियम। तो सभी की वैलेंसी क्या होगी, 1।
इट मीन्स अगर देखें वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन में क्या देखते हैं, नंबर 1 डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप में वैलेंसी कैसे वेरी करेगी वो देखेंगे, फिर पीरियड में कैसे करेगी। ग्रुप में वैलेंसी वेरी करेगी नहीं, हर एक ग्रुप की अपनी वैलेंसी है, तो वैलेंसी कांस्टेंट फॉर एवरी ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 ये किसमें था, ग्रुप नंबर 1 ये था, ग्रुप नंबर 2 ये आ गया अपना ग्रुप 13, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18, डाउन द ग्रुप जो है वो वैलेंसी सेम ही रहेगी। ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1 ही है, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2, 13 की वैलेंसी 3, लेकिन जब हम मूव करेंगे नंबर 2 along the period, इसको लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट देखें क्या वेरिएशन है। पहले वैलेंसी बढ़ रही है, पहले 1 3, फिर 2, फिर 3, फिर 4 के बाद फिर डाउन, तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज up to the middle of table and then decrease। तो ये था वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप में वैलेंसी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन पीरियड में वैलेंसी पहले बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते जैसे पहले 1 है, फिर 2, 3, 4 के बाद फिर 3, 2, 1, 0, फिर डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे एटॉमिक साइज, एलिमेंट का जो साइज है वो कैसे वेरी करता है। एटॉमिक साइज, एटम के साइज को मेजर करना, बेसिकली डेफिनेशन क्या है एटम के साइज की, द डिस्टेंस बिटवीन द center of nucleus and valence electron, उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। लाइक दिस इज द न्यूक्लियस और ये रहा सपोज आपका इलेक्ट्रॉन, तो ये जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे एटॉमिक रेडियस। बट इट इज डिफिकल्ट टू measure the atomic radius। एटॉमिक रेडियस को ऐसे मेजर करना डिफिकल्ट है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं कुछ। क्या क्या प्रॉब्लम है कि हम एटम का साइज जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकते। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड। अगर किसी एक एटम का हमने साइज डिटरमिन करना है तो वो एटम अलग होना चाहिए। तो एटम आइसोलेटेड का मतलब अकेला कोई भी एटम जो है वो स्टेबल नहीं है, इसीलिए सभी एटम जो है अलग अलग फॉर्म में बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल, सो दे फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स टू गेट दी स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट कि हम एटॉमिक रेडियस क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि उसका जो उसको आइसोलेट करना मुश्किल है। दूसरा है कि हम एटॉमिक रेडियस क्यों नहीं फाइंड कर सकते, बिकॉज एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स अपॉन द अदर एटम टू विच इट इज अटैच्ड, इट इज बाउंडेड। तो उस पे भी डिपेंड करता है। हाइड्रोजन एटम है, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, या हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो उस पे भी साइज डिपेंड करता है।
इसीलिए डिफिकल्टी है। तीसरा है परफेक्ट बाउंड्री ऑफ एटम इज नॉट नोन। हम नहीं कह सकते कि दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नेवर जीरो। हम उसकी प्रॉपर जो परफेक्ट बाउंड्री है एटम की वो हमें नहीं पता, तो हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे? हमें क्या पता कि ये इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इससे बाहर भी हो सकता है। तो इन डिफिकल्टी की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आपके सिलेबस में कोवलेंट रेडियस है, तो मैं कोवलेंट रेडियस के बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में बताऊंगा। 3 जो है टोटल, एक कोवलेंट रेडियस आता है। तो फर्स्ट इज योर कोवलेंट रेडियस, सेकंड को बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस, और थर्ड है हमारा आयनिक रेडियस। मेटालिक भी है, मेटालिक लिखते हैं, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस इसके बाद। तो ये डिपेंड करता है किस टाइप की बॉन्डिंग है। जैसे कोवलेंट रेडियस में 2 एटम ने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, कोवलेंट मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इनका न्यूक्लियस हो गया, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस। ये जो डिस्टेंस आ जाता है इसको बोलते हैं हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दो, ठीक है, यहां से इसका हम हाफ कर दो, तो ये जो हाफ डिस्टेंस आ जाएगा इसको क्या बोलेंगे? आर कोवलेंट, मतलब कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस कोवलेंट कंपाउंड के अंदर होता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड बना, तो एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, दोनों ने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। तो कोवलेंट रेडियस क्या होगा? हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ हाफ द डिस्टेंस ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ले लो तो वो कोवलेंट। मेटालिक रेडियस मेटल्स में होता है, और मेटल्स में एटम जो है वो ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे के एडजेसेंट में ऐसे पड़े होते हैं, लाइक दिस। इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, दिस इज ओवरलैपिंग रीजन, उसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही। तो इसका इनका सेंटर ले लो, तो ये डिस्टेंस वही आ जाता है इंटर न्यूक्लियर, क्योंकि ये 2 न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है। इसका हाफ ले लो, ये डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा आपका आर मेटालिक। मेटल्स के अंदर जैसे आयरन की रॉड है, उसके अंदर आयरन 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 एटम्स हैं, तो आयरन आयरन एटम जो है वो ऐसे अरेंज होते हैं, दीज आर दी आयरन एटम्स। तो इसमें हम 2 एटम लेके उसका हाफ ले लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? उसका मेटालिक रेडियस। तीसरा वैन डर वाल रेडियस, ये आमतौर पे गैसेस में होता है जहां पे मॉलिक्यूल्स हों। जैसे एक मॉलिक्यूल इधर है, दिस इज 1 मॉलिक्यूल, से मॉलिक्यूल 1, ये उसका नेबर मॉलिक्यूल है, दिस इज मॉलिक्यूल 2। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? 2 एटम जब मिल जाएं, दिस इज आल्सो 1 मॉलिक्यूल। सो गैसेस में मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो हम इसमें जो नेबर वाले हैं इसका और इसका सेंटर ले लेंगे, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बोलते हैं अगेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। लेकिन अब इसका हाफ करेंगे ऐसे यहां से, तो ये जो डिस्टेंस बनता है ये होता है हमारा आर वैन डर वाल। तो ये 3 टाइप का रेडियस होता है डिपेंडिंग अपॉन दी कि किस टाइप का बॉन्ड उसने बना रखा है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका होगा? वैन डर वाल। तो अगर तीनों को अरेंज कर दिया ऑर्डर में, तो रेडियस ऑफ वैन डर वाल is more than radius of metallic, is more than radius of covalent। अगर स्ट्रेंथ वाइज अरेंज करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी कोवलेंट की, उसके बाद मेटालिक, और उसके बाद वैन डर वाल। इनके अलावा एक रेडियस है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस होता है आयनिक कंपाउंड के अंदर, और आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब मेटल और नॉन मेटल दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं।
तो लाइक सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम आयन है छोटा, क्लोराइड आयन है बड़ा। दिस इज सोडियम आयन, दिस इज क्लोराइड आयन। तो इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस से लाइन लगा दी, इधर न्यूक्लियस से, और एक लाइन सेंटर में। अब हाफ नहीं करेंगे, ये डिस्टेंस है जो ये आ गया आपका आर सोडियम, आर सोडियम आयन, और ये डिस्टेंस है जो वो क्या आ जाता है आपका आर क्लोराइड आयन। सोडियम क्लोराइड आयन का साइज है जो 180 पिकोमीटर है, सोडियम आयन का साइज जो 95 पिकोमीटर होता है। तो कटायन हमेशा 9 से छोटा होगा, तो इसको कहते हैं आयनिक रेडियस। अब जो 10th के सिलेबस में है वो इतना नहीं है, उसमें है सिर्फ वेरिएशन कोवलेंट की और आयनिक की टेबल में कैसे होगी। तो अब हम वेरिएशन करेंगे, वेरिएशन ऑफ atomic radii in periodic table। तो ऐसे ही जैसे लास्ट में किया था वैलेंसी का, फर्स्ट है डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। When we move from top to bottom, atomic radius increase। इसका रीजन क्या है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 2-1। सोडियम की क्या थी? 2-8-1। पोटाशियम की क्या थी? 19-2-8-8-1। देखो अब नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। फॉर लिथियम के केस में नंबर ऑफ शेल है 2, तो ये न्यूक्लियस KL ये हो गया लिथियम, KLM ये हो जाता है सोडियम, KLMN ये हो जाता है पोटाशियम। जैसे जैसे शेल बढ़ेगी वैसे वैसे साइज है जो वो बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज जो है वो इंक्रीज होगा। किसी भी ग्रुप में आप जैसे ग्रुप नंबर 17 की बात करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन छोटा, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा, आयोडीन उससे बड़ा। ठीक हो गया। उसके बाद है पीरियड में, इसकी वेरिएशन पीरियड में कैसे होगी। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज जो है वो नंबर 2 along the period, left to right। तो इसमें atomic radius that decreases। जैसे सेकंड पीरियड ले ले फिर, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक जाना है। नियोन नहीं लेनी क्योंकि नियोन में वंडरवाल फोर्सेस आएंगी, वंडरवाल डिस्टेंस तो वैसे ही ज्यादा होता है। तो इस साइड जाएंगे तो आपका साइज जो है वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा? इसमें क्या, जैसे बोरोन में देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है बोरोन की? 5 है 2-3, इसकी है 2-4, नाइट्रोजन की है 2-5, इसकी है 2-6, इसकी है 2-7। तो पहली बात तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो रहती है सेम, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या बला होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। जैसे बोरोन है, बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन है, मतलब उसमें 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज।
कार्बन में जाएंगे तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज है जो वो बढ़ता है। तो हम कह रहे हैं एनसी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एटम जो है वो श्रिंक हो जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रहा है। इसी वजह से जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो साइज जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। तो ये थे दो प्रॉपर्टीज, वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज। उसके आगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।